सुल्तानपुर में चीनी मिल को दोबारा से जागृत करने के लिए बीजेपी के विधायक सूर्यभान सिंह, सीताराम वर्मा और देवमणि दुबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने जिले की समस्या और चीनी मिल को लेकर सीएम से कुछ अहम बातें भी की। सुल्तानपुर इटकौली ग्राम सभा के लेखपाल योगेंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि सदर तहसील के लेखपाल योगेंद्र श्रीवास्तव पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घरौनी और विरासत अभियान में अवैध वसूली और कब्रिस्तान की जमीन पर दबंगों की तरफ से कब्जा कराने का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसके मद्देनजर सभी ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लेखपाल पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमेठी से भेजे गए कोरोना के 1578 सैंपल्स में से 20 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों की माने तो जिले में अब तक कोरोना से 3545 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेठी में थाना जगदीशपुर क्षेत्र में बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते बिजली आने जाने की समय सीमा तय नहीं हो पा रही है, जिससे सभी को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के अंतर्गत लकड़ियों की बल्लियों पर हाई टेंशन तारों की वजह से लोगों को हमेशा किसी न किसी हादसे की चिंता सताती रहती है। अमेठी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मौके पर मौजूद सभी लोगों ने किसानों की समस्या से जुड़ी कई अहम बातें भी जानी। अमेठी में इनौना चौकी क्षेत्र के जियापुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें देखते ही देखते दोनों पक्षों से ईंट पत्थरों की बौछार होने लगी। इस बीच 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। फिलहाल गांव में तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अमेठी में नोडल अधिकारी मोनिका एस गर्ग ने गौरीगंज विपणन धान क्रय केंद्र और जामो थाना क्षेत्र में मौजूद धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने धान खरीद बढ़ाने, टोकन के क्रम से खरीद करने और समय से किसानों को भुगतान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने सरेआम एक सर्राफा व्यवसायी से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान के पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों पर मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के फतुहा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जिले के 2 शातिर गौ तस्करों को मुठभेड़ कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने गोवंशों से भरी ट्रक के साथ एक असलहा भी बरामद कर लिया है। अयोध्या में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर गन्ने के मूल्य को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष राम सिंह पटेल ने प्रदर्शन के दौरान बताया कि चीनी मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हो गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक गन्नों का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए नोडल अफसर और एडीजी जोन एसएन साबत जिले में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि राम जन्मभूमि की सुरक्षा का रिवीजन शुरू हो गया है, जिसके लिए रिवाइज्ड ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जिले के प्रवेश पॉइंट पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अयोध्या में बुलेट मोटरसाइकिल पर राजपूत लिखे होने पर पुलिस ने मोटरसाइकिल को सीज कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने यह नियम लागू किया है कि कोई भी बाइक या फिर कार पर जाति लिखकर नहीं घूम सकता। अगर लिखता है तो उसका चालान काटा जाएगा। और इसी क्रम में जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने यह कदम उठाया है। बहराइच के थाना कैसरगंज क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर मौजूद पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को देकर घायल युवक को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बहराइच में तेजपुरवा के पास हाईवे पर एक कार ने वहां से गुजर रही गाय को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। बहराइच में थाना दरगाह क्षेत्र में आग तापते समय उसकी चपेट में आने से एक अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बहराइच में थाना बौंडी के घनी आबादी वाले क्षेत्र में अचानक कहीं से एक तेंदुआ आ गया, जिसने लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेंदुए के आतंक की वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से तेंदुए को पकड़ लिया। बहराइच में सीतापुर मार्ग पर मौजूद मानपुरवा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
कानपुर में बिल्हौर विधानसभा की महिला सपा नेता रचना सिंह ने ब्लॉक बिल्हौर के ग्राम हिंदूपुर चौकी में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और गांव में बिजली व्यवस्था ठीक कराने के लिए बिजली विभाग से बात कर समस्या का जल्द ही निवारण कराने का आश्वासन भी दिया। कानपुर में बिल्हौर विधानसभा की महिला सपा नेता रचना सिंह ने पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी नाहर सिंह ताऊ जी की पुण्यतिथि पर सुभानपुर पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां मौके पर कई लोग मौजूद रहे। कासगंज में कमिश्नर जीएस प्रदर्शन ने आला अधिकारियों के साथ पटियाली कोतवाली क्षेत्र के नेवादा में मौजूद बृहद गौशाला संरक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला पहुंचकर परिसर के अंदर बनी भंडारण, गायों के खाने पीने और ठहरने के सभी इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही साफ सफाई सख्त करने के निर्देश भी दिए। कासगंज में आईजी सीआरपीएफ इंटेलिजेंट अंशुमान यादव और सिमटी की संरक्षक किरण यादव ने गांव में जाकर सर्दी से बचने के लिए बेसहारा और जरूरतमंदों अपनी मां स्वर्गीय उर्मिला यादव जी की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कंबल वितरित करने का आयोजन किया। इस दौरान वहां मौके पर पुष्पेंद्र शाक्य, डॉक्टर शहवाय मियां समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। बस्ती में बेलाड़ी पुल के पास से पुलिस ने फर्जी आईएएस बनकर लोगों की नौकरी लगवाने के नाम पर पैसों की ठगी करने वाले अभियुक्त जगदीश प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस को कई दिनों से इस बदमाश की तलाश थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। महाराजगंज में परसा माली थाना क्षेत्र से पुलिस ने रहरा खास बॉर्डर से पगडंडी के रास्ते यूरिया खाद नेपाल बेचने ले जा रहे 2 खाद तस्करों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस कई दिनों से इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। फतेहपुर में पुलिस ने डकैती, लूट और चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने डकैतों के गिरोह को डकैती को अंजाम देने के दौरान ही धर दबोचा था और पकड़े गए डकैतों के पास से पुलिस ने पहले की गई डकैती और लूट की घटना की नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन बरामद किया है। फतेहपुर में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के भटपुरवा गांव में ग्रामीणों ने फेरी करने वाले भैंस चोर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो बाइक से फेरी करने वाला शातिर चोर सुनसान देखकर भैंस चोरी कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। मुरादाबाद के फवारा चौराहे पर पुलिस ने छोटे बड़े वाहनों के विरुद्ध जाति सूचक चिन्ह या शब्द मिलने पर अभियान चलाकर चालान कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं, जिन पर जाति सूचक शब्द लिखवाए गए हैं। बदायूं में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओंकार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर 3 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इस यात्रा के अंतर्गत बदायूं विधानसभा के गोटिया, आलमपुर, सलारपुर, नेवादा, शेखुपुर समेत कई अन्य जगहों से रैली निकाली जाएगी। बदायूं में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह लगातार सक्रिय होता जा रहा है, लेकिन ठगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से ठगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में 2 युवकों ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को ठगी का शिकार बना डाला, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जालौन के कोच में कृषि कानूनों के विरोध में किए जा रहे आंदोलन में आटा टोल प्लाजा में शामिल होने जा रहे 1 दर्जन कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने पंचानन चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए नेताओं में टॉर्च पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरिता अग्रवाल भी शामिल हैं। जालौन में सचिव स्तर के बड़े अधिकारियों ने जिले की गौशालाओं और गांव की जमीनी हकीकत जानने के लिए दौरा किया। इस बीच अधिकारियों के इस दौरे में गौशाला संचालकों और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस दौरे से कुछ ठीक होता है या नहीं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।